काफ़ी लोगों को लगता है कि राम का नाम जाप करने से कुछ पुण्य कर्म की प्राप्ति होती है। राम का नाम का जाप करने से कोई भी पुण्य कर्म की प्राप्ति नहीं होती है। उल्टा बीमारियां पैदा हो सकती हैं शरीर के अंदर। तो नमस्ते, मैं पवन यादव, रामपुरा झज्जर गांव का नाम है, हरियाणा से। देखिए, काफ़ी साधु संत, काफ़ी धार्मिक लोग, पंडित बोलते हैं राम का नाम का जाप करना चाहिए, उससे बहुत भारी पुण्य की प्राप्ति होगी। इससे कुछ बीमारियां तो पैदा हो सकती, लेकिन भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि भगवान का नाम जाप करने से उस तत्व के ऊपर, जो भगवान कहते हैं जिसे, उसके ऊपर कोई असर नहीं होने वाला, क्योंकि वो भगवान है न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब ऐसा तत्व जिसके ऊपर किसी भी भाषा का, किसी भी आवाज़ का, चाहे वो राम की आवाज़ है, चाहे गाड़ियों की आवाज़ है, चाहे हवाई जहाज़ की आवाज़ है, उसका उसके ऊपर प्रभाव नहीं होता। आपकी आवाज़ का, राम के नाम का जाप का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता, और ना ही आपके राम के नाम से, जाप से उसका कुछ लेना देना नहीं है। इससे सर दर्द की बीमारी पैदा हो सकती है राम के नाम के जाप से। डिप्रेशन में जा सकते हैं आप, गहराई में आप पहले से ही टेंशन में रहते हैं, क्योंकि सामाजिक काम में और दुनियादारी के काम निभाने में, अपने गृहस्थी के काम निभाने में आपको वैसे ही टेंशन बनी रहती है। ऊपर से राम का नाम का जाप, काफ़ी लोगों को इससे सर दर्द और डिप्रेशन की शिकायत हो सकती है। घबराहट रहने लगेगी, सांस फूलने लगेगा। ऐसा करने से शरीर की जो प्राण ऊर्जा है, जिसे शक्ति कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, एनर्जी कहते हैं, ये अस्त व्यस्त होती है, ये कम या ज़्यादा होती है। कम होने से शरीर के अंग और ऑर्गन्स ढंग से काम नहीं करेंगे। जब शरीर के जो अंग हैं, ऑर्गन्स हैं, जैसे हार्ट है, लीवर है, दिमाग है, और भी काफ़ी सिस्टम्स लगे हुए हैं, ये अपना काम सुचारू रूप से अच्छे से नहीं कर पाएंगे। बेहोशी आना, अगर आप ज़्यादा राम का नाम जाप करोगे तो चक्कर आ सकते हैं, बेहोशी आ सकती है, दिमाग कमज़ोर हो सकता है। काफ़ी साधु संत और काफ़ी गृहस्थ लोग पागल होते भी देखे गए हैं। ज़्यादा राम का नाम जाप करने से आप पागल भी हो सकते हैं। उस भगवान की प्राप्ति हो या ना हो, लेकिन बीमारियां होकर के पागल ज़रूर हो सकते हो। इसलिए देखा गया है, जो ज़्यादा राम का नाम का जाप करते हैं वे बीमार ज़्यादा हो जाते हैं, उनके अंदर बीमारियां ज़्यादा बन जाती हैं, और सामाजिक जीवन में जो घर का काम है, ड्यूटी का काम है, वे नहीं कर पाते हैं ढंग से, और उन्हें ही एक दो लोगों की ज़रूरत पड़ती है उसकी बीमारी ठीक करने के लिए, उसको संभालने के लिए। आप खुद तो बीमार रहोगे ही, घर के लोगों को भी परेशान रखोगे, और काफ़ी पैसा भी लग सकता है आपकी बीमारी ठीक करवाने में। मिर्गी का दौरा आ सकता है। हाँ, बिल्कुल ऐसा होता है। अलग अलग लोगों में अलग अलग बीमारियां बन सकती हैं, सभी में एक बीमारी नहीं बनती। बेहोश होकर कई कई घंटे तक कोमा में जा सकते हैं। तो ये राम नाम से कोई महिमा का फ़ायदा नहीं होता। आप व्यर्थ में कोशिश कर रहे हैं। नींद में दिक्कत आ सकती है, आपको नींद नहीं आएगी तो आपकी हालत क्या हो सकती है। पहले ही आपको नींद कम आती है, ऊपर से राम का नाम का जाप करोगे तो नींद में और ज़्यादा कमी आ सकती है, और सपने में भूत प्रेत वगैरह दिखाई दे सकते हैं, जिससे आप डर भी सकते हैं। बहुत सी बीमारियां पैदा हो जाती हैं, कमज़ोरी आ जाएगी शरीर के अंदर, और ना ही वो भगवान, वो राम आपको मिलेगा। आपको लगता है कि राम का नाम जाप करने से हम किसी वैकुंठ धाम में चले जाएंगे, कोई गोधाम धाम में चले जाएंगे, किसी स्वर्ग में चले जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ये अंधविश्वास है। दूसरे देश के लोग रहते हैं, दूसरे धर्म के लोग हैं, वे तो राम का नाम का जाप करते नहीं हैं।
आदिवासी भी रहते हैं दूसरे देशों में और हमारे देश में, तो वे तो राम का नाम का जाप करते नहीं हैं। क्या उन धर्मों में, दूसरे देश के धर्मों में, क्या उन्हें भगवान की प्राप्ति नहीं होती? वहाँ पे भी ऐसे साधु संत हुए हैं जिन्हें भगवान की प्राप्ति हुई है, उन्होंने कभी राम का जाप का नाम किया नहीं है। तो देखिए, ये भगवत प्राप्ति से बीमारियां तो पैदा हो सकती है, लेकिन इसका राम की प्राप्ति हो जाएगी, इसका और उसका कोई संबंध नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है कि राम का नाम 21 करोड़ कर लो, 96 करोड़ कर लो, 4 करोड़ कर लो और आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। नहीं, ये शरीर में बीमारी बनाने का एक तरीका है जो समाज ने, साधु संतों ने, पंडितों ने, ब्राह्मण ने, विद्वानों ने, आपके बुजुर्ग लोगों ने राम नाम की महिमा गाई है कि राम का जाप करो। वो महिमा कुछ नहीं है। इस सर्वत्र फैले ब्रह्म का, इस परमात्मा का जो इस आकाश मंडल में फैला हुआ है और आपके अंदर भी है, उसका उस राम नाम के जाप से कोई कनेक्शन नहीं है। पहले भी ऐसी सभ्यताएं हुई हैं जो राम को जानते भी नहीं थे, राम नाम को जानते भी नहीं थे, वहाँ पे भी लोगों को ब्रह्म की प्राप्ति हुई है, परमात्मा की प्राप्ति हुई है, ज्ञान की प्राप्ति हुई है। तो आपकी जो यह अवधारणा है ना कि राम का नाम का जाप करने से हमें कुछ पुण्य की प्राप्ति होगी, भगवान की प्राप्ति होगी, या हमारे घर में कुछ सुख सुविधा आ जाएगी, पैसा आ जाएगा, ऐसा बुजुर्ग लोग बताते हैं, पुरानी जो बुजुर्ग औरतें हैं वे बताती हैं। ना तो ये बुजुर्ग औरतें समझदार हैं, बचकाना हरकतें हैं। जो बुजुर्ग लोग हैं राम के नाम की महिमा बताते हैं, निश्चय ही आपको मिसगाइड कर रहे हैं। और जितनी आपने समाज में ये कथाएं सुनी है राम के नाम की महिमा के, राम का नाम जाप किया करो, ये निश्चित ही झूठ है। ब्रह्म प्राप्ति जो होती है वो गुरु सेवा से होती है, गुरु को दंडवत प्रणाम करने से होती है, गुरु सानिध्य में होती है, ना कि आपके राम का नाम जाप करने से कई कई साल जिंदगी का समय खराब करने से होती है। तो देखिए, बीमार ना बने, मूर्ख ना बने, बच्चों की ऐसी हरकतें ना करें, समझदारी और ठंडे दिमाग से काम लें और राम का नाम का जाप आप करके देख लो, क्या आपको भगवत्ता की प्राप्ति हो जाएगी। आपको जाप करने से जो मैंने बीमारियां बताई हैं पहले वीडियोस में और इस वीडियोस में भी बताई हैं, वे बीमारियां ज़रूर पैदा होने लगेंगी। कुछ सर में दर्द, नींद ना आना, घबराहट वगैरह रहना, पागल हो जाना, पागल जैसी हरकतें करना, मिर्गी आना, बेहोशी आना, कोमा में चले जाना, ये काफ़ी लक्षण प्रकट हो जाए। डर जाना, भूत प्रेत दिखाई देना, कई कई सालों तक डरे डरे रह सकते हैं। तो जितने ये साधु संत चमत्कार दिखाते हैं कि ये राम के नाम की महिमा है, नहीं, ये चमत्कार वगैरह कुछ नहीं है, ये एक विज्ञान है जो आपके अंदर भी पैदा हो सकता है। गुरु की सेवा करोगे तो ये कुछ विज्ञान है, ग्रंथियां हैं, ये चालू हो सकती हैं, सूक्ष्म शरीर की शक्तियां आपके अंदर प्रकट हो सकती हैं। उसमें वो राम नाम जाप की कोई महिमा का फल नहीं होता। ये सब गलत बातें हैं। ये स्वयंता गुरु सानिध्य में अपने आप चालू हो जाती हैं या प्रकट हो जाती हैं या आपको समझ में आ जाती हैं, ऐसा समझ। तो बीमारी को आमंत्रण ना दे, ये राम नाम का जाप करने से शांत रहें, कुदरत का आनंद उठाएं। तोते यहाँ बोल रहे हैं, आपके वहाँ पे भी कोई खुला वातावरण होगा, पहाड़ होगा, नदी का तट होगा, या आप चले जाएं ऐसी जगह पे, उसका आनंद लें और ये राम नाम के चक्रों में ज़्यादा ना पड़े, इसकी कोई महिमा नहीं है। ये बीमारियों का घर है। ब्रह्म प्राप्ति चाहते हैं तो बताई दिया, हर वीडियोज़ में बताता हूँ, गुरु की सेवा करें, उनको दंडवत प्रणाम करें, भगवत्ता स्वयंता ही सुलभ हो जाएगी या प्रकट होती है। और बाकी जिंदगी का समय बेकार ना करे, जीवन अनमोल है, फिर क्या पता पूर्ण गुरु का सानिध्य मिले या ना मिले, ये दुर्लभ चीज़ है। बाकी राम का नाम तो आप करके देख लो, फ़ायदा होता है या नहीं होता, प्रैक्टिकल करके देखो मेरी बात सही है या गलत है। धन्यवाद आज के लिए।
ये बात जानने के लिए राम के नाम से बीमारियाँ जाप करने से बीमारियाँ पैदा होती हैं बहुत सी, और ज़िंदगी खराब हो सकती है। पैसा और समय। आप पूर्ण ब्रह्म हैं, आप परमात्मा हैं, आपको ये बात पता नहीं है। ये बात मुझे बहुत अच्छे से पता है। कल फिर बात करते हैं आपके दिमाग के बोझ को हल्का करने वाली किसी विषय पे, सब्जेक्ट पे। और समाज ने, आपकी बुजुर्ग औरतों ने, आपके बुजुर्ग पीढ़ियों ने, वंशजों ने जो अवधारणा बना रखी है, पंडितों ने आपका दिमाग के ऊपर बोझ बना दिया है, जिससे आप सुखी जीवन नहीं जी पा रहे हैं, उसको कम करने की कोशिश करेंगे और उसको समझाने की कोशिश करेंगे, और उनको समझा करके आपको ब्रह्म की प्राप्ति हो, आपको भगवान की प्राप्ति हो, ऐसा कुछ बताएंगे या ऐसे कुछ लेक्चर के बारे में बात करेंगे या सब्जेक्ट के बारे में। थैंक यू वेरी मच। इन चक्करों में ना पड़े, पूर्ण गुरु की सेवा करें।